हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू जो 12 फेब को ओपन होने वाला है और इस आईपीओ का नाम है हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट इतना गिरा हुआ है, इन्वेस्टर्स काफ़ी पैनिक हैं, तो ऐसे में जो आईपीओज आ रहे हैं, क्या वहाँ पे सच में लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं? तो इस वीडियो में हम इस कंपनी, इसके बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स और आईपीओ की डिटेल्स, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या सच में लिस्टिंग बेनिफिट के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना ठीक रहेगा या नहीं। क्योंकि एक आईपीओ जो ऑलरेडी अभी रनिंग है, उस पर फर्स्ट 2 डेज़ की अगर डिमांड देखी जाए, मैं एजेक्स की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट 2 डेज़ की अगर आप डिमांड देखोगे तो ये 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। सो बी कॉशियस, आप अप्लाई करने से पहले कॉशियस रहें, डिमांड देखिए कि क्या उसमें डिमांड देखने को मिल रही है, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट इतना गिरा हुआ है। और अभी जिस वीडियो के बारे में हम, जिस आईपीओ को हम डिस्कस करने वाले हैं, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ, तो इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो ये पहले भी एक्सचेंज पे लिस्ट थी, फिर 2020 में ये कंपनी डीलिस्ट हो गई थी और अब दोबारा से ये कंपनी जो है एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। उसके लिए इसने आईपीओ के लिए अपील किया है, तो दोबारा से कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। और ये आईपीओ का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है और ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल है। बाकी इसकी क्या फर्दर डिटेल्स है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे फाइनेंशियल्स हैं, इसे हम आगे वीडियो में समझते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो 1992 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एआई बेस्ड कंपनी है। तो ये एआई के थ्रू, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू अदर कंपनीज। तो कंपनी का जो बेस थिंग है, जो मतलब एआई बेस्ड जो कंपनी है, तो जैसा हमको पता है कि आजकल सब कुछ जो है वो एआई बेस्ड हो रहा है, तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। इसके साथ ही कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पर है और ग्लोबल लेवल पे कंपनी 500 से ज़्यादा कंपनीज़ को जो है ग्लोबली वो सर्व करती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके 39 अभी सेंटर्स हैं। इंडिया में भी जो कंपनी है वो टियर 2 सिटीज़ में अपने एक्सपेंशन के प्लान में है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी अच्छा है, वर्ल्ड वाइड इनका एक्सपेंशन है। और फिर से कंपनी जो है एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। पहले भी ये एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, फिर डी लिस्ट हो गई, अब दोबारा से ये एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। अब ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अगर हम यहाँ से आप देखें, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल आईटी ऑपरेशंस, डिजिटल सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म सर्विसेज। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के जो सर्विसेज होते हैं, जो एआई बेस्ड होते हैं, वो कंपनी अदर कंपनीज़ को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स को, बहुत सारे सेक्टर्स को सर्व करती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशनल्स, हेल्थ केयर, रिटेल कंज्यूमर। तो इस तरीके के वैरायटी ऑफ सेक्टर्स को कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फिलहाल कंपनी एआई बेस्ड 3 प्लेटफॉर्म्स जो है वो डेवलप कर चुकी है, जिसमें जो है रैपिडेक्स, अमेज एंड टेंसाई। अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंपनी अपने एआई के जो सर्विसेज होते हैं वो अदर कंपनीज को प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेंगे इसके फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके असेट को अगर देखें तो कंपनी के असेट में दिसंबर 21 से दिसंबर 22 और फिर दिसंबर 23 आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे 9 मंथ का भी डेटा देखेंगे तो असेट में ग्रोथ दिख रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंट काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो इनके रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी तो है ही, ग्रोथ तो है ही, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे दिसंबर 21 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिलेगा जो 22 में इंक्रीज़ हुआ है। दिन दिसंबर 23 में देखेंगे फिर से इंक्रीज़ हुआ है और लास्ट 9 मंथ का डेटा भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ देखने को मिल रही है। और 3 मंथ का जो यहाँ पे डेटा है वो भी आना बाकी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है। नेट वर्थ भी जो है कंपनी की वो अच्छी खासी बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी ने अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। तो ऑल ओवर कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। इनके रिटर्न रेशोज़ की अगर बात करें तो कंपनी की रिटर्न रेशोज़ भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे, जहाँ पे इनका ROCE 29% का है, ROE 22.6% का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15% से अगर ज़्यादा हो तो वो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कि कंपनी पैसा बना रही है। डेट इक्विटी रेशो तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई डेट
बैठ रही हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.6% का है, पैट मार्जिन 9.60 का है और इसका पीई रेशो जो है वो 41 का है। तो अगर पीई रेशो से हम बात करें कि क्या ये वैल्यूशंस इसकी सही वैल्यूशंस पे ये आईपीओ लेके आई है, तो अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर का जो पीई फ़िलहाल चल रहा है वो है 35 का और ये पीई लेके आई है 41 का, जिसके बेसिस पे थोड़ी सी वैल्यूशंस जो है ये हायर साइड पे है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12 फ़ेब को, 14 फ़ेब को ये क्लोज़ हो जाएगा। ये कंपनी एक्सचेंज में 19 फ़ेब को लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू इसका ₹1 पर शेयर का रखा गया है, तो ऑलरेडी स्प्लिटेड वैल्यू पर है। इशू प्राइस की बात करें तो हायर कट ऑफ पे आपको अप्लाई करना होता है, तो 708 पर शेयर इसका प्राइस रखा गया है। एक लॉट में रहेंगे आपको 21 शेयर्स, तो जहाँ पे आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए और स्मॉल एचएनआई में आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल साइज़ है वो है 8,750 करोड़ का, तो काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ है और पूरा ऑफर फॉर सेल है। और यहाँ पे जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ₹67 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो अभी हमने कंपनी की सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली, इसका बिज़नेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पे किस तरीके की डिमांड देखने को मिल सकती है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड चल रही है और किस तरीके के लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं और क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो आज की डेट में चल रहा है सिर्फ 3.5 का, जिसके बाद पे अगर लिस्टिंग गेन की बात करें जिसके बेसिस पे, तो यहाँ पे कुछ भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है ये नेगेटिव में भी चला जाए क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है। तो ऐसे गिरे हुए मार्केट में जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें कुछ भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया कि ये एआई बेस्ड कंपनी है और आने वाले टाइम में इन कंपनीज़ की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। हर कंपनी, हर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में एआई की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी पहले भी एक्सचेंज पे थी, डीलिस्ट हुई और फिर से अब लिस्ट होने जा रही है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भले इसमें अभी आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है जब ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी और उस टाइम में इसका रेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा इसका आफ्टर लिस्टिंग इंक्रीज़ हो सकता है। तो आज की डेट में अगर आप लॉन्ग टर्म की विज़न से सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करने वाले थे तो लिस्टिंग गेन इसमें आपको फ़िलहाल आज की डेट में तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की विज़न से इसमें देखना चाह रहे हैं तो बड़े बड़े एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स के बेसिस पे इसमें लॉन्ग टर्म की विज़न से आप स्टे होल्ड रहना चाहते हैं इसमें, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी ओपिनियन है, मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। मेरा इसमें कोई भी आप इसमें अप्लाई करें आईपीओ में नहीं करें उसमें मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो होप करती हूँ कि जो भी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस वीडियो के थ्रू वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस की डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या डीमैट अकाउंट खुलाना है तो उस सभी की लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।